नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। हाल ही में व्यापम द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें सिलेबस में कुछ चेंजेस किया गया है। ठीक है, सिलेबस तो वही है, सिलेबस के बारे में सर ने डिस्कस भी किया होगा आपसे। कुछ सिलेबस में कुछ एक्स्ट्रा एडिशन किया गया है, तो आज हम वही जो नया सिलेबस है ना, उसके अनुसार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के उद्देश्य एवं दायित्व और सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण योजना, जो पूर्व में एकीकृत बाल विकास सेवाएं थी ना, आंगनबाड़ी की सेवाएं, जिसे आईसीडीएस कहते हैं। क्या कहते हैं? आईसीडीएस। हम आज उसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक। महिला एवं बाल विकास से संबंधित जितने भी योजनाएं हैं वो एक के बाद एक अपडेटेड वाला ना, जितना भी नए डेटाज हैं सभी को आपको यहाँ पे कवर कराया जाएगा, अपडेटेड पढ़ाया जाएगा। ठीक, लाइन बाय लाइन पढ़ाया जा रहा है। और साथ ही हमारे योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में भी महिला एवं बाल विकास संबंधी कोर्स भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आप सिस्टमेटिक वे में पढ़ना चाहते हैं फिर तथा इसका जो पीडीएफ है, नया जो पीडीएफ है, अपडेटेड पीडीएफ है, वो पाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्स परचेस कर सकते हैं, वहाँ ये अवेलेबल होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम जो हमारा सिलेबस का टॉपिक था वो देखते हैं। महिला और बाल विकास का जो दायित्व है और उद्देश्य है वो देखेंगे। उसके बाद जो सक्षम योजना है और पोषण योजना 2.0 या 2.0 जो भी बोले वो आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ शासन का प्रशासकीय प्रतिवेदन है 2022-23 वाला। ठीक, ऑफिशियल डेटा से आपको बढ़ाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन प्रशासकीय प्रतिवेदन, इसके जो भार साधक मंत्री हैं, सबसे पहले देखते हैं कौन है मंत्री। तो श्रीमती अनिला भेड़िया जी। ठीक है, अनिला भेड़िया जी हैं। संसदीय सचिव कौन है? तो श्रीमती डॉक्टर रश्मि आशीष सिंह जी। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि भार साधक मंत्री है और संसदीय सचिव है, तो ये दोनों का नाम आप खास करके याद रखिएगा। ठीक, कैसे याद रखेंगे? भार साधक भ से भार, भ से भेड़िया करके याद रख सकते हैं। ठीक, ये याद होगा रिलेट होके। संसदीय सचिव तो स इसमें भी आ रहा है, रश्मि आशीष इसमें भी स रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक, ये होगा। फिर अन्य सचिव हैं, संचालक हैं, विशेष सचिव हैं, तो ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एक बार नाम देख सकते हैं। नाम देखे रहेंगे, एक बार रीड करे रहेंगे तो क्या होगा, एक क्लिक कर जाता है कि हाँ ये हो सकता है। ठीक, सचिव कौन है? श्री भुवनेश्वर यादव जी। संचालक है श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा। विशेष सचिव कौन है? श्री पोषण चंद्राकर। और अपर सचिव हैं श्री सुभाष चंद्र कुजूर। ठीक है, पोषण विशेष पोषण मिलता है, ये भी इससे ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन नाम ऐसे रिलेट करके याद हो गया और अन्य को आप ऐसे एक बार देख लीजिए, ध्यान में रह जाएगा। ठीक, तो ये कुछ विभाग की जो मेन जानकारी हो गई कि कौन हेड है, क्या है। फिर हम सक्षम आंगनबाड़ी योजना पोषण 2.0, जो पूर्व में आईसीडीएस थी, एकीकृत बाल विकास जो कार्यक्रम था आईसीडीएस, ठीक है, उसे पढ़ेंगे। फिर इसके अंतर्गत पूरक पोषण आहार और जितने भी पूरक पोषण आहार के अंतर्गत जो रेडी टू ईट फूड प्रदान किया जाता है, कितने ग्राम प्रदान किया जाता है, क्या क्या है। देखिए इस प्रशासकीय प्रतिवेदन में ना आपको एक बार दिखा देते हैं। देखिए ये चार्ट के माध्यम से बताया है, ये चार्ट को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हम देखना चाह रहे हैं, हाँ
ये जो बच्चों को 6 से 3 माह बच्चे, 6 से 3 वर्ष के आयु तक के जो गंभीर कुपोषित बच्चे, उन्हें कितना ग्राम प्रोटीन दिया जा रहा है, ठीक, ये तो इसमें दिया गया है। इसे आपको ना ये जो डेटा है इसे आपके लिए अलग से टाइप करवाया गया है, ठीक है, एक चार्ट के फॉर्म में, ठीक, चार्ट के फॉर्म में। तो क्या होगा, इससे आपको इजिली रिलेट कर होगा, याद करने में आसानी होगा, ठीक है, इजिली रिलेट कर पाएंगे। तो इसे हम अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब ये चार्ट रेडी हो जाएगा। मैं रेडी करवा रहे हैं, प्रोसेस में है। पहले देखते हैं हम इसका क्या है उद्देश्य, क्या है इसके दायित्व क्या है, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए प्रस्तावना क्या है, सामान्य परिचय दिया है कि बाल विकास, महिला एवं बाल विकास क्या कार्य करता है। तो शॉर्ट में आप ये याद रख सकते हैं कि महिला एवं बाल विकास है तो किसके लिए कार्य करेगा, ऑब्वियसली महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए कार्य करेगा। किस प्रकार के विकास, स्वास्थ्य का, उनके शिक्षा का, उनके पोषण का, ठीक है, पूरे शारीरिक विकास का, ठीक, सामाजिक विकास का, आर्थिक विकास का, सभी प्रकार के विकास का ये दायित्व लेता है। कौन, महिला एवं बाल विकास विभाग, ठीक है। तो एक इजी वे में ये पूरा डिटेलिंग ना पढ़ के एक शॉर्ट में आप समझ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं विभाग के उद्देश्य क्या है। देखो यहाँ में विभाग के उद्देश्य में याद रखिएगा कि 6 वर्ष तक के बच्चों को, 6 वर्ष तक के बच्चों को फोकस किया गया है, ठीक, 6 वर्ष तक के बच्चों को सर्वाधिक फोकस किया गया है। इन बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु, मतलब संपूर्ण विकास हेतु बहुत सारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। साथ ही बालक बालिकाओं के अधिकारों के संरक्षण, महिला एवं किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण का भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक। अब विभाग का दायित्व क्या है, यहाँ पर इनके जो मेन जो फोकस जो है ना, किस पे फोकस है, तो बच्चों पे, 6 वर्ष तक के बच्चे, महिलाओं पे, कौन सी महिलाएं, किशोरी महिलाएं भी हैं, साथ ही गर्भवती माताएं हैं और शिशुवती माताएं हैं, उन पे ये बेसिकली फोकस्ड है, ठीक। ये 3 याद में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। इसके दायित्व देते हैं, इसमें पहला क्या बोला है कि महिलाओं को सभी प्रकार की स्थिति में सुधार लाना है। किस प्रकार की स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य की स्थिति में उसके सुधार लाना है, स्वास्थ्य एवं पोषण की। वैसे ही बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्थिति में सुधार लाना है, पोषण में सुधार लाना है, कुपोषण से बचाना है, ठीक। महिलाएं क्या है, थोड़ी सी जागरूकता नहीं होती है उनमें, अगर ग्रामीण परिवेश में रहती हैं तो अपने जो अधिकारों के प्रति जागरूकता नहीं होती है उनमें, ठीक। तो उनके अधिकारों को, जो संविधान में उन्हें अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो मौलिक अधिकार है उनके, ठीक है, उन अधिकारों से उन्हें परिचित कराना, अवगत कराना, ये महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है, विभिन्न योजनाओं का संचालन करके। हम उसी योजनाओं को आज पढ़ने वाले हैं, ठीक, ठीक है। ये हो गया प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा महिला एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित योजना, ये हमने अभी डिस्कस किया। महिलाओं को सशक्त और समर्थ बनाने हेतु सशक्तिकरण नीति के क्रियान्वयन का समन्वय किया जाएगा और बाल अधिकारों का प्रभावी संरक्षण किया जाता है। ये क्या है, इनके दायित्व है, ठीक है। उद्देश्य और दायित्व ये आपके सिलेबस में है, तो ये टॉपिक हो गया कवर। आपको ओरली बस यही ध्यान में रखना है कि बच्चों पर फोकस्ड है, शिशुवती माताओं पे, गर्भवती महिलाओं पे, ठीक, इन सब में ये फोकस है। उनको कुपोषण से दूर करना, पोषण प्रदान करना, स्वास्थ्य में सुधार लाना, जागरूकता करना, जागरूकता फैलाना और महिला सशक्तिकरण करना, ठीक है। अब हम जो हमारा योजना है सक्षम योजना, उसे देखते हैं, ठीक। उसे आपके लिए अलग से टाइप कराया गया है, तो हम उसे वहां से पढ़ते हैं, इजिली आप रिलेट कर लेंगे उससे, ठीक है। देखिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाएं, जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाएं हैं, जो अभी लेटेस्ट आपके सिलेबस में अपडेट किया गया है, हम उसे ही देखने वाले हैं। कौन सी योजना है ये, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण योजना 2.0, ठीक। सक्षम आंगनबाड़ी पोषण योजना, पूर्व में इसे क्या कहा जाता था, ICDS, ठीक है। और पोषण जो पोषण आहार, पूरक पोषण आहार जो योजना था, उसे सम्मिलित कर इसे बनाया गया है, ठीक है। देखते हैं वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत सरकार ने एकीकृत बाल विकास सेवाओं ICDS और पोषण प्रधानमंत्री की समग्र पोषण योजना अभियान को
आंगनबाड़ी और पोषण में पुनर्गठित किया है, ये हम 2 बार डिस्कस कर डाले। पुनर्गठित योजना में कौन सी उप योजनाएं शामिल है, ये आपसे पूछ सकता है। तो हमने देखा कौन कौन सी, ICDS शामिल है, पोषण अभियान शामिल है। किशोरियों के लिए योजना, जो किशोरी हैं, बालिकाएं हैं जो 14 से 18 वर्ष तक की बालिका, उन पे ज्यादा फोकस किया गया है इसमें, ये एज ग्रुप बताया गया है इसमें, उन पे फोकस किया गया है। और राष्ट्रीय शिशु गृह योजना, ठीक है, शिशु के लिए गृह योजना, ये सब इनकी उप योजनाएं हैं, ठीक है, उप योजनाएं में शामिल है। ठीक, इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, पहले देख लेते हैं जो सक्षम 2.0 योजना पोषण वाला, उसका वित्तीय भार किस पर है, तो ये केंद्र और राज्य पर है। ठीक, केंद्र और राज्य को लागत के अनुसार ये भार प्रदान किया गया है, जितनी लागत होती है उसके आधार पर। और एक अनुपात देखें तो जो हमारी केंद्र है, केंद्र और राज्य में, तो केंद्र ज्यादा भार उठाएगा और राज्य उठाएगा थोड़ा कम, तो 60-40 है। ठीक है, हमेशा ऐसा ही होता है, केंद्र का भार ज्यादा रहता है, राज्य का कम रहता है। ठीक, ये हो गया सामान्य राज्य में। और अगर हम पूर्वोत्तर क्षेत्र में देखें या जो हिमालयन क्षेत्र हैं उन राज्यों की बात करें, पूर्वोत्तर जो है 7 सिस्टर्स की बोलते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, ये सब जो है, इनमें क्या होगा, इन राज्य में 90 और 10 होगा ये परसेंटेज केंद्र और राज्य का। ठीक है, और अगर पूछे जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में 100% है ये योगदान, ठीक है, केंद्र सरकार का। ठीक, तो ये याद रखिएगा 60-40 है। और अगर हिमालयन क्षेत्र है और या पूर्वोत्तर भारत है तो वहाँ पे 90 और 10 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका दृष्टिकोण किस पे फोकस्ड है, इस पे ध्यान रखना, 3 चीजें ध्यान रखना किस पे फोकस्ड है। तो 6 वर्ष तक के बालक, कितना, 6 वर्ष तक के बालक या बच्चे, कितने, 14 से 18 वर्ष तक की किशोरियां, मतलब बालिका, इसमें बालक बालिका दोनों शामिल है, इसमें किशोरियों की बात की है। ठीक है, बालिकाओं की बात की है। और कौन है, गर्भवती महिला और शिशुवती माता। ठीक, ये 4 शामिल हैं, 3 नहीं 4। ठीक है, अगर अलग अलग कर दे, इन दोनों को साथ मिला के अलग कर दे तो 4। कौन कौन सी, 6 साल तक के बच्चे, 14 से 18 साल तक की किशोरियां, गर्भवती माता और शिशुवती महिलाएं। ठीक, ये भारत के लिए महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि महिलाओं और बच्चों की संख्या कितनी, 2/3 से अधिक है, ये बताया गया है। सतत विकास के लक्ष्य की उपलब्धि के में इस कार्यक्रम, सतत विकास जो हमारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है, एजेंडा ना, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहे हैं, ये लिख लीजिएगा आप। ठीक, एजेंडा 2030 क्या है, ये SDG का, SDG क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक, ये निर्धारित किया गया है, 15 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है। तो 2030 में 30 तक के लिए कुल 17 गोल, कितना, 17 लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, इन 17 लक्ष्यों में इस जो योजना है इसके तहत 2 को शामिल किया गया है। जीरो हंगर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का सेकंड वाला है, सेकंड गोल है, और 4th वाला जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इस पर विशेष जोर दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2030 एजेंडा है, उसके जो 17 जो प्रमुख गोल है उसमें यहाँ के 2 शामिल किए गए हैं। कौन कौन से, जीरो हंगर मतलब भूखमरी को समाप्त करना, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है, ये याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, आपको ये याद रखना है, जीरो हंगर पे फोकस्ड है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पे फोकस्ड है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से भी करंट से जोड़कर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, यह मिशन बच्चों के स्वास्थ्य और वयस्क उत्पादकता के विकास हेतु पोषण और बचपन की देखभाल और मौलिक शिक्षा के महत्व पर ध्यान केंद्रित करेगा, ये बताया है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य देख लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है,
आंगनबाड़ी की सेवाओं के तहत पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के माध्यम से कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए व्यापक रणनीति तैयार करना। ठीक है, एक तो कुपोषण को दूर करना, समावेशी और समग्र शिक्षा प्रदान करना, ये इसके मूल उद्देश्य है। आप इस की पॉइंट को पकड़ेंगे ना तो आगे भी अगर क्वेश्चन बनता है तो आप इसे रिलेट करके बना भी लेंगे। ठीक, देखिए पोषण के 2.0 के उद्देश्य क्या है? देश के मानव पूंजी के विकास में योगदान देना। ठीक है, पहले तो विकास में योगदान देना, कुपोषण की चुनौती को दूर करना। कुपोषण की चुनौती को दूर कैसे करेंगे? उन्हें सुपोषण प्रदान करके, मतलब पौष्टिक आहार प्रदान करके। ठीक है, पोषण जागरूकता और खाने की अच्छी आदतों को बढ़ावा देंगे। ठीक, प्रमुख रणनीतियों के माध्यम से पोषण संबंधी कमी को दूर करेंगे। और क्या है? स्वास्थ्य और पोषण के लिए आयुष प्रणालियों को पोषण 2.0 के तहत एकीकृत किया जाएगा। ठीक है, आयुष प्रणाली मतलब आयुष मंत्रालय को भी इसमें शामिल किया गया है। योग को भी इसमें शामिल किया गया है। योग कीजिए, निरोग रहिए, इस प्रकार के भी बातों को इसमें समावेश किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके घटक। आकांक्षी जिले और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 6 माह से 6 वर्ष आयु के बच्चे, गर्भवती महिला और शिशु माताओं को जो स्तनपान कराती है, 14 वर्ष से 18 वर्ष तक की किशोरी के लिए पूरक पोषण आहार के माध्यम से पोषण सहायता। वही जो 4 हमने देखा था, 6 साल तक के बच्चे और 14 से 18 किशोरियां, गर्भवती माता, शिशुवती महिलाएं, इन सबको पोषण प्रदान किया जाएगा। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा बांट दिया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा 3 से 6 वर्ष और प्रारंभिक प्रोत्साहन 0 से 3 वर्ष, ऐसा बताया गया है। आधुनिक उन्नत सक्षम आंगनबाड़ी सहित आंगनबाड़ी बुनियादी ढांचा तथा पोषण अभियान, ये सारे इसके घटक हैं, मतलब इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, इसके दिशा निर्देश देख लीजिए। सभी जो लाभार्थी, इसमें लाभार्थी कौन है? सभी लाभार्थी इसमें शामिल होंगे, सभी पात्र लाभार्थी के लिए है। पूर्व शर्त यह है कि लाभार्थी के आधार की पहचान नहीं, बस उन्हें ये है, बस ये ध्यान में रखना, इसमें लाभार्थी कौन होगा? जो आंगनबाड़ी में रजिस्टर्ड होंगे। ठीक है, आंगनबाड़ी में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा कि हाँ इतने से इतने वर्ष के बच्चे हैं, ये महिला गर्भवती है या इनकी बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं, वो आपको रजिस्टर कराना होगा। फिर इसके लिए आप क्या हो सकते हैं? एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, और जो किशोरी बालिकाएं होंगी ना, उनकी पहचान संबंधित राज्यों द्वारा किया जाएगा। ठीक, उन्हें भी यहाँ पे पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है, वहां पे नाम लिखाएंगे तभी तो आपकी पहचान होगी ना, तभी तो आपको लाभ मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, आयुष लाभार्थी को योग का, देखो योग का भी यहाँ पे योगदान है। ठीक है, योग का अभ्यास करके निरोग रहने के लिए घर पर योग, परिवार के साथ योग, इस पर भी जोर दिया गया है इस योजना में। ठीक, आयुष मंत्रालय इस योजना के लिए कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। तो ध्यान में रखिएगा, जो ये वाला योजना है उसके लिए कौन सहायता प्रदान कर रहा है? आयुष मंत्रालय। ठीक है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग की तो योजना है, इस विभाग द्वारा संचालित है, परंतु कौन सा विभाग, कौन सा मंत्रालय इसमें शामिल है? तो आयुष मंत्रालय, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अंतर्गत बच्चों में पोषण के स्तर को मापने का प्रयास किया जाएगा। वह गुड़ के उपयोग में मोरंग, सहजन जैसे स्वदेशी पौधों के साथ फोर्टिफिकेशन और भोजन की कम मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने वाली सामग्री को बढ़ावा देगा। मतलब जो सहजन है, जिसे छत्तीसगढ़ में मुनगा बोलते हैं, मुनगा भाजी, मुनगा के जो फल है, उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स निर्मित किए जा रहे हैं। वैसे रेडी टू ईट फूड भी उससे निर्मित किया जा रहा है। तो उस जो प्रोडक्ट है उनके यूज को बढ़ावा दिया जाएगा, ये ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं भारत में क्या बोल रहा है। भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौत के लगभग 68% मामलों के लिए मां और बच्चों के कुपोषण को जिम्मेदार ठहराया गया है। बोल रहा है इस योजना से पहले अगर नहीं, ये योजना क्यों लागू किया गया? कुपोषण को दूर करने, महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधा प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो ये डेटा बताया है कि 68% मामले मृत्यु के इसी कारण होते थे, कुपोषण की वजह से। ठीक है, और एनीमिया की वजह से। एनीमिया मतलब खून की कमी, रक्त की कमी जो महिलाओं में हो जाती है। ठीक, तो उसे ही दूर करने के लिए इसे लाया गया है। ठीक है, बस वही बताया गया है। अब इससे रिलेटेड एक प्रश्न देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा शायद। देखिए,
निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पोषण मिशन के उद्देश्य है? ठीक है, हमने उद्देश्य के बारे में चर्चा किया ना, तो देखिए बनाकर देखिए, आंसर मत देखिएगा। देखिए क्या बोला है, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण के बारे में जागरूकता करना। ठीक, हमने दो माताओं के बारे में पढ़ा था, एक गर्भवती और एक स्तनपान कराने वाली। मतलब स्तनपान कौन कराएगी? जो शिशुवती माता है, जिनके शिशु हैं, तो वो दोनों शामिल हो गए, तो हाँ ये तो सही होगा। दूसरा, छोटे बच्चे, किशोरियों और महिलाओं में एनीमिया के मामलों को कम करना। ठीक, तो एनीमिया रक्त की कमी वाला होता है, और कुपोषण के मामले बच्चों में कमी, ये तो इसमें इस योजना के अंतर्गत शामिल है, तो ये भी शामिल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, बाजरा, मोटे अनाज और बिना पॉलिश किए गए चावल की खपत को बढ़ावा देना। हमने ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, हम आगे देखेंगे कि रेडी टू ईट फूड में किस प्रकार के भोजन को शामिल किया जा रहा है। ठीक, इसमें है गेहूं है, मूंगफली है, रागी है, इन सब के जो अनाज है ना उसे शामिल किया गया है। तो उसे मैंने बताया कि आपको एक चार्ट के माध्यम से तैयार करके ये बताया जा रहा है, तो आपको क्या है 2 मिनट में आप याद कर लेंगे। ठीक, और ऐसा प्रशासकीय प्रतिवेदन को देखेंगे तो ऐसा डिटेल से लिखा हुआ है, मैंने अभी ओपन करके भी दिखाया था, वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में है हम वो देखेंगे, डिटेल से देखेंगे क्या है उसका प्रोसेस, क्या है, कितने ग्राम प्रोटीन चाहिए, कितने ग्राम उसे रेडी टू फीड फूड दिया जाएगा, प्रदान किया जाएगा, किसके माध्यम से प्रदान किया जाएगा, आंगनबाड़ी या बाल विकास समूह या स्व सहायता समूह, किसके द्वारा ये प्रदान किया जाएगा, यह भी देखेंगे। ठीक है, और डिटेल से हम ये आगे और भी जितने भी नए सिलेबस में जो चेंजेस हुआ है, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य योजना, ठीक है, ये सारी योजनाओं को भी हम एक के बाद एक कवर करने वाले हैं। ठीक, तो YouTube चैनल के साथ आप जुड़े रहिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको आगे वीडियोस चाहिए नहीं चाहिए, और सारे PDF अगर चाहिए एक साथ एकदम सिस्टमेटिक वे में, जिससे आप देखते ही आपको रिवीजन करने की जरूरत, रिवीजन की जरूरत हर किसी को होती है। ठीक है, तो नोट्स ऐसा होना चाहिए कि आपको देखकर एक बार में ध्यान आ जाए कि हाँ हमने ये पढ़ा था। ठीक, तो इस प्रकार के नोट्स भी आपको योगेन साहू क्लासेस एप्लीकेशन में प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ इसके कोर्स भी अवेलेबल है 1999 में। ठीक है, महिला एवं बाल विकास के, अगर सिर्फ महिला एवं बाल विकास का अलग से कोर्स लेना चाहते हैं वो भी वहाँ पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम नेक्स्ट कवर करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें डेटाज होंगे बहुत सारे। ठीक है, डेटाज होंगे और उसे हम सिर्फ कवर नहीं करेंगे, क्लास के साथ आपको देखते देखते याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।